दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो चीजें रोजाना इस्तेमाल करते हैं उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है और उन्हें बनते देखना आखिर किसे पसंद नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो कुछ दिखाएंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपके ब्रेड्स, प्रोटीन बार, इंस्टेंट नूडल्स और बियर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आखिर कैसे बनाई जाती हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। इंस्टेंट नूडल मेकिंग। इंस्टेंट नूडल का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। कुछ नूडल्स तो सिर्फ गर्म पानी डालने से ही बन जाते हैं और कुछ नूडल्स को बनाने में बेहद कम वक्त लगता है। ज्यादातर लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर फास्ट इंस्टेंट नूडल बनाए कैसे जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। नूडल्स बनाने के लिए आटे या फिर मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक मशीन में मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद मशीन उसे आगे दूसरी मशीन की तरफ भेजने का काम करती है, जहां उनकी एक पतली तह बनाई जाती है। उस तह को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है, जहां एक मशीन उसे नूडल की शक्ल देने का काम करती है। नूडल बनकर बाहर आने के बाद उन्हें ओवन से गुजारा जाता है। ओवन से बाहर आने के बाद उन्हें एक जैसे साइज में काटा जाता है। कट किए हुए नूडल्स को आगे कप में भी भरा जाता है और फिर कप को कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है, जहां उनमें नूडल मसाले का एक पैकेट ऐड किया जाता है और कप को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां कप को प्लास्टिक से रैप किया जाता है और इसी तरह ये इंस्टेंट नूडल बनकर तैयार हो जाते हैं, जिनमें गर्म पानी ऐड करते ही ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोफू मेकिंग प्रोसेस। टोफू एक पनीर जैसी दिखने वाली चीज है जिससे सोया मिल्क से बनाया जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ती है सोयाबीन की। सबसे पहले सोयाबीन को भिगोते हैं, उसके बाद उन्हें पकाया जाता है। अच्छी तरह से पकने के बाद उन्हें ग्राइंड करते हैं और उसका लिक्विड मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसमें से सोया मिल्क और उसके अर्क को अलग किया जाता है। फिर सोया मिल्क में काऊ मिल्क को मिलाया जाता है ताकि प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाए। उसके बाद इसमें कैल्शियम सल्फेट को दूध जमाने के लिए ऐड किया जाता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। बाद में उसे बड़े ट्रे में डालते हैं, जहां उसमें से एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाता है और स्मूथ और नरम टोफू तैयार हो जाता है, जिसे बाद में एक कारीगर सही शेप में काटता है। कट होने के बाद उन्हें पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां हर एक बॉक्स में कट किए गए टोफू को पैक करते हैं और उसमें प्लास्टिक लगाकर उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। प्रोटीन बार मेकिंग। प्रोटीन बार एक ऐसी चॉकलेट है जो हमारी रोजमर्रा की खुराक में प्रोटीन और विटामिन की कमी को पूरा करती है। इस प्रोटीन बार से हमें अपनी भूख पर काबू पाने में भी काफी मदद मिलती है। हम जब भी जिम से एक्सरसाइज करके वापस आते हैं तो ये हमारे मसल्स के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनती कैसे है? इनकी शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जैसे कि ओट्स, वाई प्रोटीन पाउडर, हनी, ड्राई फ्रूट और पीनट बटर। इनके मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है, जिसमें इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और आगे एक कन्वेयर बेल्ट पर बिछाया जाता है। ये होने के बाद मिक्सचर पर शुगर फ्री कैरमल की एक तह चढ़ाई जाती है। उसके ऊपर नट्स डाले जाते हैं और इन्हें एक बार की शेप में काटा जाता है। फिर इन पर चॉकलेट की भी एक लेयर बिछाई जाती है और उसके बाद इन्हें फ्रीज किया जाता है और फिर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आगे है पोटैटो प्रोसेसिंग। पोटैटो यानी आलू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर खाए जाने वाली सब्जी है। इससे हमारी मनपसंद चीजें भी बनाई जाती हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। लेकिन इन पोटैटोस को मार्केट तक आखिर कैसे पहुंचाया जाता है, यहाँ हम जान लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है फार्मिंग से।
फार्मिंग के बाद पोटैटो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एक मशीन की मदद से इन्हें जमीन से खुरेदा जाता है और फिर उन्हें एक कंटेनर में भरते हैं। कंटेनर के जरिए पोटैटोस को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है और फिर फैक्ट्री में आने के बाद उन्हें एक हॉपर में डालते हैं, जहां नीचे लगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें आगे ले जाते हैं, जहां उन्हें अच्छी से वॉश किया जाता है। एक बार इन्हें ठंडे पानी से वॉश करते हैं और आखिर में इन्हें गर्म पानी से भी साफ किया जाता है, जिसकी वजह से इन पर लगी सारी मिट्टी साफ हो जाती है और फिर उन्हें दूसरे सेक्शन में भेजते हैं। ये सब होने के बाद आखिर में जिन फैक्ट्रीज को पोटैटोस की जरूरत होती है वहाँ इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है और फिर हमारे आलू से बनी हुई खाने पीने की चीजें मार्केट में लाई जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रेड मेकिंग। सुबह सुबह नाश्ता करना हम में से बहुत से लोगों को पसंद होता है। अगर नाश्ते में हमारी मनपसंद चीजें खाने को मिल जाएं, तो नाश्ता करने का मजा ही आ जाता है। नाश्ते में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजों में से एक है ब्रेड। हम रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे खाते वक्त क्या आपके दिल में कभी ये ख्याल आया है कि ये फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती होगी? इस खास किस्म की ब्रेड को बनाने की शुरुआत होती है फ्लैक्स सीड, बकव्हीट, सोया और मलीट से। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है और फिर इनका आटे की तरह का एक मिक्सर तैयार किया जाता है। बने हुए मिक्सचर को 3 घंटों तक फूलने के लिए रखा जाता है। ये सब होने के बाद मिक्सचर को दूसरी मशीनों में डालते हैं, जिससे मिक्सचर को और भी ज्यादा लचकदार बनाया जाता है। इसे तकरीबन 8 मिनट तक मशीन में घुमाया जाता है, जिसके बाद मिक्सचर को दूसरी स्लाइडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पे मशीन आटे के छोटे छोटे पीस करने का काम करती है। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है। वहां आगे इन्हें मोड़कर बेकिंग मोल्ड्स में डाला जाता है। फिर इन्हें 20 मिनट की बेकिंग के लिए ओवन में भेजा जाता है। बेक होने के बाद इनके ऊपर गोल्डन कलर की लेयर बन जाती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ब्रेड्स पूरी तरह से बेक हो चुकी हैं। आगे एक वैक्यूम के जरिए ब्रेड्स को मोल्ड से अलग किया जाता है और फिर बाद में उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजते हैं, जहां ब्रेड्स को सही शेप में काटा जाता है। कट किए हुए ब्रेड को एक मशीन की मदद से प्लास्टिक में पैक किया जाता है और इस तरह से हमारी मनपसंद ब्रेड तैयार हो जाती है। लास्ट में आता है बियर मेकिंग। बियर बनाने की शुरुआत होती है माल्ट से। सबसे पहले माल्ट को खेतों से फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद इन्हें ग्राइंड करते हैं और आगे दूसरी मशीनों में भेजते हैं। आगे एक मशीन में इसे गर्म पानी के साथ अच्छे से मिलाया जाता है। इस अमल में माल्ट स्टार्च से शुगर अलग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लिक्विड शुगर और माल्ट के वेस्ट को अलग किया जाता है और फिर दूसरी मशीन में शुगर लिक्विड को भेजते हैं और उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा किया जाता है और आगे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। शुगर को फर्मेंट करने के लिए उसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है, जिसके बाद लिक्विड शुगर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग फ्लेवर्स में कन्वर्ट भी हो जाती है। उसके बाद बियर को फिल्टर किया जाता है और टैंक में ट्रांसफर किया जाता है और उसे वहीं फैक्ट्री में 3 से 4 हफ्तों के लिए रखा जाता है, जिसके बाद बियर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसे एक एक करके बियर की बोतल्स में भरा जाता है और फिर उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। आज की वीडियो में आपको कौन सी चीज बनाने का तरीका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, हो सके तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।